नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच अब तक के सबसे बड़े हथियारों के सौदे को मंजूरी मिल गई है। और वास्तव में यह कितनी बड़ी बात है। दरअसल अगर आप भारत के हाल के इतिहास को देखें तो हमने दो बहुत बड़े हथियारों के सौदे किए हैं। पहला राफेल सौदा और दूसरा रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सौदा। इन दोनों सौदों के बाद ये जो डील हमने आज की है, ये हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी डील है। और मेरा विश्वास करो, इससे भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की ताकत 4 गुना बढ़ जाएगी। यह भारत के लिए विशेष रूप से चीन के खिलाफ बहुत बड़ी जीत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह कौन सा हथियार है, साथ ही जो पूरी डील सामने आई है उसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। और आखिर में यह भी जानेंगे कि कैसे यह हथियार चीन के खिलाफ भारत की ताकत को 4 गुना बढ़ा देगा। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन सभी बातों को बहुत ही विस्तार से और आसान भाषा में समझते हैं। तो दोस्तों, यह पूरा मामला करीब 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था और तब मैंने तुम लोगों को खबर दी थी कि अमेरिका के रक्षा सचिव यानी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। और मैंने तुमसे यह भी कहा था कि उनके आने की यही परियोजना है कि पीएम मोदी इसी महीने अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। और यह ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि इस दौरान दोनों देशों के नेता कई बड़े सौदों पर हस्ताक्षर करेंगे, जिनमें हथियारों के कई सौदे शामिल हैं। इसलिए अमेरिकी रक्षा मंत्री को हथियारों के सौदे के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए भारत भेजा गया। और उनके आने के बाद अब से चंद दिन पहले अमेरिका ने अपने NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भारत दौरे पर भेजा है। और यही उनके भारत आने का मकसद है कि अंतिम मिनट के विवरण को अंतिम रूप देना है। इसके अलावा कागजी काम और सभी औपचारिकताएं पूरी करनी है, ताकि जब पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात हो तो किसी भी डील पर कोई कंफ्यूजन न रहे और उस पर फौरन दस्तखत हो जाएं। और अब इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने एक विशाल हथियार खरीद समझौते की मंजूरी दे दी है। और इस हथियार का नाम MQ-9 रीपर ड्रोन है और इसे प्रीडेटर B ड्रोन भी कहा जाता है। और अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो बस इतना जान लीजिए कि ये दुनिया का नंबर 1 कॉम्बैट ड्रोन है। हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कागजी शेर नहीं है, यानी इसने युद्ध के मैदान में खुद को साबित किया है। अफगानिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो, लीबिया हो, यमन हो, इसके अलावा पिछले 20 सालों में दुनिया के हर देश में अमेरिका ने जितने भी युद्ध लड़े हैं या जितने भी आतंकवादी मारे हैं, उन सभी में इसने खुद को साबित किया है। और सबसे बड़ी बात जिसे जानकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, वह यह पिछले 20 वर्षों में अमेरिका ने आतंकवादियों या बड़े दुश्मनों के कमांडरों के खिलाफ जितने भी सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, उनमें 80 से 90% में MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। अब आप खुद सोचिए कि अमेरिका के पास F-35 और F-22 रैप्टर जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान है, लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया। इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई खासियत रही होगी कि अमेरिका इसे इतना भरोसेमंद मानता है। वह इस ड्रोन को अपने फाइटर प्लेन से ज्यादा तरजीह देते हैं। हालांकि फिर भी आप में से कई लोगों को इस ड्रोन के बारे में कुछ संदेह होगा कि यह अच्छा है या नहीं, तो मैं अब आपके उस संदेह को दूर कर देता हूं। दरअसल भारत ने इस ड्रोन को इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि अमेरिका ने कहा कि यह दुनिया का नंबर 1 ड्रोन है, आप इसे ले लीजिए, या फिर ये ड्रोन चीन के खिलाफ जबरदस्त हमला कर सकता है, या पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, या फिर किसी देश ने कहा है कि ये ड्रोन आप अमेरिका से ले सकते हैं, इससे आपको काफी फायदा होगा। भारत ने इस ड्रोन को अमेरिका या किसी अन्य देश के कहने पर नहीं खरीदा है और ना ही कागज पर इसकी विशिष्टताओं को देखकर खरीदा है। भारत ने पहले 2 साल तक इसका इस्तेमाल किया और इसके प्रदर्शन को परखा और फिर इसे खरीदा है। दरअसल हुआ यूं कि आज से 2 साल पहले भारत इस ड्रोन को खरीदने जा रहा था, लेकिन हमारे जवानों के मन में इसे लेकर कई तरह की शंकाएं थी। तभी अमेरिका ने कहा कि हम आपको 2 MQ-9 रीपर ड्रोन अपनी सेना से निकाल कर दे रहे हैं और आप इन दोनों ड्रोनों को इस्तेमाल करें, इसकी परफॉर्मेंस चेक करें, इसकी सभी चीजों को अपने हिसाब से टेस्ट करें। इसके बाद अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस पसंद आती है, अगर आपको ड्रोन पसंद आता है तो इसे खरीद ले, अन्यथा इसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। भारत को भी अमेरिका का यह प्रस्ताव पसंद आया। भारत ने भी अमेरिका से 2 ड्रोन मंगवाए और हम पिछले 2 सालों से इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस ड्रोन के प्रदर्शन को भारतीय बलों ने इतना प्रभावशाली पाया है कि जानकर हैरान रह जाओगे। पहले हम केवल भारतीय नौसेना के लिए ड्रोन खरीदने जा रहे थे, लेकिन अब हम अपनी नौसेना के साथ साथ सेना और वायु सेना के लिए भी ड्रोन खरीदने जा रहे हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आज इसे योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें हम करीब 30 ड्रोन खरीदेंगे
जिनमें से 10 हमारी नेवी को और बाकी 20 हमारी एयरफोर्स और आर्मी को बांटे जाएंगे। हालांकि आप में से कई लोगों का सवाल होगा कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने तुम अप्रूवल दे दी, अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा। तो देखिए, यह योजना रक्षा अधिग्रहण परिषद की मंजूरी के बाद जाती है CCS को, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और बताया जा रहा है कि 2-3 दिन में प्रधानमंत्री भी इसे मंजूरी दे देंगे और इसके बाद PM मोदी और जो बाइडेन अमेरिका में ही इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। अब बात करें इसकी डिलीवरी की कि ये ड्रोन कब तक हमें मिलने लगेंगे, तो देखिए, हमने अब तक अमेरिका से कई हथियार खरीदे हैं, चाहे वह चिनूक हेलीकॉप्टर हो, अपाचे हेलीकॉप्टर हो, इसके अलावा MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर हो। हमें समय से पहले एक एक हथियार की डिलीवरी मिली है और अमेरिकी हथियारों की यही खासियत है कि ये थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन डिलीवरी आपको समय से थोड़ी पहले मिल जाती है। लेकिन फिर भी हमें डिलीवरी का आधिकारिक समय तभी पता चलेगा जब PM मोदी और जो बाइडेन डील की आधिकारिक घोषणा करेंगे। हालांकि मैं आपको इस डील से जुड़ी हुई खबरें लगातार देता रहूंगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।